दोस्तों पिछले वीडियो के अंदर हमने यहाँ पे सर्कल तक देख लिया कि इस टूल का यूज क्या है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ेंगे हम आगे पॉलीगॉन की तरफ। पॉलीगॉन यानी कि आपको कोई भी 5 पॉइंट का अगर आपको कोई शेप बनाना हो, 5 से ज्यादा भी बना सकते हो, कम भी बना सकते हो। कैसे वो हम देखते हैं। पॉलीगॉन पे क्लिक कर रहा हूं मैं। जस्ट क्लिक करने के बाद जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। अभी मैं जस्ट बेसिकली सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं शिफ्ट के साथ प्रेस करता हूँ तो उसका सेंटर पॉइंट जो है वो चेंज हो जाएगा। उसी तरीके से कंट्रोल प्रेस करता हूँ तो जो उसका शेप जो है वो पर्टिकुलर शेप के साइज यानी कि फिक्स साइज के अंदर ही आएगा। अभी इसके अंदर हमको 5 पॉइंट दिख रहे हैं, लेकिन मुझे उसको प्लस माइनस करना है। तो कैसे करेंगे? तो जस्ट आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। अभी ये देखिए 5 की जगह पे 6 हो गए। अभी 7, 8, 9, 10 जितने भी आपको रखने हो आप यहाँ पे रख सकते हो। 3 रखने हैं 3 रख लो, 4 रखने हैं 4 रख दो, जितने भी आपको अच्छे लगे वो शेप आप यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, आप इसको कस्टम शेप में भी कन्वर्ट कर सकते हो। हमने यहाँ पे देख लिया है शेप टूल। ठीक है, ये शेप टूल यहाँ पे यूज होगा कि कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट है उसको मुझे मूव करना है और उसको कस्टम शेप में देना है। तुम इस तरीके से भी दे सकते हो, आप इस तरीके से भी चेंजेस कर सकते हो। कुछ कस्टम शेप उसकी तरह से आप सेट कर सकते हो, अपना एक कस्टम शेप भी बना सकते हो इसके अंदर। ठीक है, F10 बेसिकली पॉइंटेड जो भी होंगे आपके शेप यानी कि जो ये जो पॉइंट है उसको चेंजेस करने में हेल्पफुल करता है। देन आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। फिर आता है स्टार। स्टार आप इस तरीके से बना सकते हो। शिफ्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा और कंट्रोल इस तरीके से। ठीक है, ये अब मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा ताकि ये हमने सीख लिया। स्टार के अंदर भी सेम, अगर आपको पॉइंट बढ़ाने हो तो आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो, जितने भी बढ़ाना चाहते हो आप बढ़ा सकते हो। फिर कुछ इस तरीके आपको एंगल के अंदर आपको पॉइंट कितने चाहिए, सर्कल कितना अंदर की साइड चाहिए वो आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। अब इतना चाहिए, प्लस माइनस करना हो कर सकते हो 50। तो ये इस तरीके से बन गया। अब इसकी थिकनेस जो आउटलाइन आपको दिख रही है उसकी थिकनेस बढ़ानी है तो इस तरीके से आप बढ़ा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, प्लस माइनस आप अपने हिसाब से कर सकते हो। फ्लिप करना, फ्लिप सर्कल के अंदर नहीं दिखेगा, मैं इसके अंदर दिखा देता हूँ। फ्लिप यानी कि इस पोजीशन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल करना हो तो आप कर सकते हो। तो मैं जस्ट फ्लिप कर रहा हूँ यानी कि मिरर करना हो हॉरिजॉन्टली, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। फ्लिप इस तरीके से। अब ये पोर्शन को मुझे यहाँ पे चाहिए, ये वाला पोर्शन यहाँ पे चाहिए, तो वर्टिकली फ्लिप। डन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। कॉम्प्लेक्स स्टार। कोई भी स्टार अगर आपको क्रिएट करना हो, वेरिएशन देने हो तो ठीक है, आपको अगर कोई स्टार क्रिएट करना हो तो जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप एंड यहाँ से आप F10 से ले लीजिए ये वाला टूल और कस्टम शेप में भी आप बना लीजिए इसको। अंदर की साइड भी आप चेंजेस कर सकते हो, बाहर की साइड भी आप चेंजेस कर सकते हो। डन। कुछ इस तरीके से यहाँ पे कुछ फ्री हैंड अगर आपको सिलेक्शन करना तो वो भी कर सकते हो। जो हमने आगे देखा था, फ्री हैंड के अंदर कोई पर्टिकुलर पॉइंट को अगर आपको सिलेक्ट करना हो, चेंजेस करना हो तो वो कर सकते हो। ठीक है, हम बेसिकली रेक्टेंगल नहीं यूज करते हैं इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। ग्राफ पेपर। कोई भी आपको अगर ग्राफ डिजाइन करना हो, कोई टेबल क्रिएट करना हो, कुछ डिजाइन दिखानी हो, लिखना हो, मेंशन करना हो तो आप इस ग्राफ का जो है वो यूज कर सकते हैं। अब मैं इस ग्राफ को मान लीजिए मुझे प्लस माइनस करना है यानी कि 4 रो इस साइड है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली 3 है, तो मुझे उसको चेंज करना है। तो कैसे करेंगे? तो मैं जस्ट क्लिक कर रहा हूँ यहाँ से। तो कितनी रो किस में चाहिए, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल में कितनी चाहिए? मैंने कहा कि मुझे हॉरिजॉन्टल 6 चाहिए और वर्टिकल 4 चाहिए। ठीक है, थिकनेस आउटलाइन मुझे इसकी सही है, मुझे इसको चेंजेस नहीं करना है, तो मैं जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, कितनी है? 6, यानी कि 6 हमने यहाँ पे मेंशन की थी और ये वर्टिकल कितनी है? 4 जो हमने यहाँ पे मेंशन की थी।
आपको अपने हिसाब से जो भी कस्टम शेप में देना हो आप दे सकते हो। ग्राफ बेसिकली अगर आपको पर्टिकुलर ग्राफ का बॉक्स वो अलग करना तो यहाँ पे अनग्रुप करना है, तो एक एक बॉक्स है वो अलग हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। ग्राफ के बाद है स्पाइरल। कोई डिजाइन को आपको इस तरीके से राउंड शेप के अंदर क्रिएट करना हो या फिर इस तरीके से प्लस माइनस करना हो तो आप कर सकते हो। मैं जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। अभी क्या हो रहा है, अभी इसके अंदर वेव्स जो है वो छोटे हैं क्योंकि इसके अंदर साइज हमने छोटे कर दिया। अब मैंने बढ़ा दी है तो उस वेव्स कुछ इस तरीके से दिखेंगे आपको और कुछ इस तरीके से, ठीक है। प्लस माइनस यहाँ पे होता नहीं। इसके अंदर कितनी लाइन्स है, 1 2 3 4 लाइन्स है। मुझे ज्यादा चाहिए तो मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक कर रहा हूँ एंड ड्रैग कर रहा हूँ, तो लाइन्स जो है वो बढ़ गई। अब मुझे कम करनी है, 2 रख रहा हूँ, तो जस्ट सिलेक्ट एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप। और अगर आपको कुछ डॉटेड लाइन चाहिए इसके अंदर तो डॉटेड लाइन भी दिख रहेगी। अगर आपको इस तरीके से दिखानी है तो इस तरीके से, और या फिर वेरिएशन है इसके अंदर, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। बेसिक शेप्स। अगर आप पर्टिकुलर शेप लेना चाहते हो, कस्टम शेप जो इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको मिल रहा है वो, जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ रेडीमेड शेप है, जैसे कि प्लस साइन का शेप। मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। ये जो रेड डॉट आ रहा है उस पे क्लिक करना है और आप इसको कस्टम शेप में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी इतना पतला है, अभी मैं इसको इतना बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, तो अपने हिसाब से वो शेप भी आप कर सकते हो। यहाँ पे भी है कुछ वेरिएशंस, जैसे कि ये वाला शेप मुझे चाहिए तो यहाँ पे मिलेगा। सेम यहाँ पे भी है, अगर आपको कोई चेंजेस करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। दूसरा शेप देख लेते हैं, इमोजिस टाइप। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। अब ये शेप जो है वो आप इसको प्लस माइनस इस तरीके से, यानी कि छोटा बड़ा कर सकते हो, अप एंड डाउन कर सकते हो। डन। बाकी के ऑप्शन आप देख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए इसके ऊपर, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है और इस प्रोजेक्ट के अंदर भी यूजफुल रहेगा। ठीक है, सिंपल एरो शेप। कोई भी बैनर के अंदर हमें यहाँ पे ये दिखाना हो कि अप साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, जो भी आपको एरो दिखाना हो आप यहाँ पे दिखा सकते हो। ठीक है, मैं अभी जस्ट लेफ्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पे कैसे लिखना है वो हम आगे सीखेंगे, अभी जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं सेट कर रहा हूँ। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। ये एरो के शेप जो है सेम आपको यहीं पे मिलेंगे। आपको किस टाइप का एरो चाहिए वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मुझे कुछ बुलेट्स पॉइंट टाइप का एरो चाहिए तो वो भी आप ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कलर फिल कर दिया और जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, डन। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। फ्लो चार्ट। कोई भी पर्टिकुलर डिजाइन के अंदर आपको फ्लो चार्ट दिखाना है तो आप इस तरीके से लाइक बैनर टाइप भी आप दिखा सकते हो। यहाँ पे आपका बैनर आ जाएगा। टेक्स्ट लिखनी है तो आप टेक्स्ट भी यहाँ पे लिख सकते हो। वो हम आगे देखने ही वाले हैं तो वो हम नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, बैनर के किस कौन से टाइप है आपको यहाँ पे सेम मिल जाएंगे, सभी के अंदर मेंशन है। आपको जो भी बैनर का साइज, डिजाइन, पैटर्न जो भी पसंद आता है वो आप यहाँ पे ले लीजिए, देन जस्ट अप्लाई। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। ये सारे ऑप्शन बहुत ही सिंपल एंड सेम रहेंगे, सभी सेम कॉपी पेस्ट ही है सारी की सारी। जैसे बैनर शेप, तो बैनर शेप के अंदर भी सेम ही है। तो आपको कुछ बैनर के शेप कुछ इस तरीके से मिलेंगे, इस टाइप का चाहिए तो इस तरीके से मिल जाएगा आपको। बहुत जगह पे ये बैनर का यूज होता है, खासकर लोगों के अंदर भी ये यूज होता है। तो आपको ये बहुत ही यूजफुल रहेगा। अगर आपको इसको चाहिए, यूज करना है अपने लोगों के अंदर, तो आप अच्छी तरीके से कर सकते हो। डन। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। ये लास्ट वाला देख लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर।
फिर है कॉल आउट, यानी कि मान लीजिए कोई बातचीत कर रहा हो तो आप इसको इस तरीके से सिंबल दिखा सकते हो। जैसे कोई ऑब्जेक्ट के अंदर कोई कैरेक्टर है, उसको ये दिखाना है कि ये कहीं पे बातचीत कर रहा है या फिर कोई सोच रहा है, तो आप इस टाइप का एरो जो है यूज कर सकते हो। इसको प्लस माइनस भी आप कर सकते हो, छोटा बड़ा भी कर दीजिए, तो आपके प्रोजेक्ट लिए बहुत ही यूजफुल ये रहेगा। ठीक है, कुछ बबल्स आपको दिखाने हैं तो वो आप दिखा सकते हो। ठीक है, इसका यूज हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर करने वाले हैं। अब ये था हमारा इस टाइप का टूल। अब हम आगे बढ़ते हैं टेक्स्ट की ओर, यानी कि अभी मैंने ये शेप ले लिया है लेकिन मुझे इसके अंदर कुछ लिखना है। तो टेक्स्ट के कितने टाइप है, टेक्स्ट F8 और टेबल वाला। हमको टेक्स्ट चाहिए, यानी कि हमें कुछ लिखना है। तो मैं यहाँ पे जस्ट लिख रहा हूँ हेलो। ठीक है, मैंने हेलो लिख दिया और क्लिक कर रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है सेंटर के अंदर, यहाँ पे क्रॉस लगाया है उधर, तो जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। कलर में यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, जस्ट क्लिक, तो कुछ इस तरीके से मुझे टेक्स्ट जो है वो मिल चुका है। अब टेक्स्ट के बहुत सारे वेरिएशन यानी कि फॉन्ट्स होते हैं इसके अंदर, वो आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं जो फ्री है आपके पास वो। ठीक है, अब भी आपको दूसरे फॉन्ट चाहिए तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है फॉन्ट सिलेक्शन के लिए। आपको जो भी अच्छा फॉन्ट लगता हो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हमने ये फॉन्ट ले लिया, जस्ट रैंडमली फॉन्ट लिया है मैंने, तो कुछ इस तरीके से मैंने रख दिया। आप इसके फॉन्ट की साइज जो है प्लस माइनस यहाँ से कर सकते हो, या फिर आप इसको कॉर्नर पे खींच के, हमेशा कॉर्नर से ही खींचना, कोई भी कॉर्नर हो इस तरीके से। मान लीजिए ये डिजाइन है मेरी, मैंने इस कॉर्नर से खींचा या फिर इस कॉर्नर से खींचा, लेकिन कभी भी आपको इस कॉर्नर से नहीं खींचना है, क्योंकि डिजाइन जो है स्ट्रेच हो जाती है और अच्छा लुक नहीं देती। आपको ये चीज कभी नहीं करनी है कि इस तरीके से आप खींचो। कोई भी टेक्स्ट हो, इमेज हो, डिजाइन हो, कोई भी डिजाइन स्ट्रेच बिल्कुल नहीं करना है। आपको हमेशा कॉर्नर से ही खींचना है डिजाइन को, कोई भी टेक्स्ट को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर टेक्स्ट हमने देख लिया कि टेक्स्ट का टाइप जो है, उसकी साइज जो है किस तरीके से होती है। टेक्स्ट के अंदर हम बहुत सारे फॉन्ट वेराइटीज, टेक्स्ट के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी आती है, वो हम आगे देखने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर टेक्स्ट के टेबल, तो मैंने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। जो हमने प्रीवियसली देखा था टेबल सेम वही है, लेकिन आप यहाँ पे जस्ट टाइप कर सकते हो। मैं जस्ट रैंडमली टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी क्या हो रहा है कि रैंडम एक रेड कलर का बॉक्स आ गया, यानी कि मेरा फॉन्ट जो भी मैंने लिखा है वो ज्यादा हो चुका है, बॉक्स के बाहर चला गया। अभी मैं बॉक्स के अंदर हूँ तो कोई बॉक्स नहीं दिख रहा है। अभी मैं टाइप कर रहा हूँ, अभी रेड कलर का बॉक्स जो है वो आ चुका है। ठीक है, और दूसरा अगर आपको टेक्स्ट टाइप करना हो तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो। देन जो भी लिखना हो आप लिख सकते हो। रैंडमली मैं यहाँ पे जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये था टेक्स्ट का टेबल। डिटेल में हम प्रोजेक्ट के ऊपर सीखेंगे कि फॉन्ट का कैसे यूज किया जाता है। हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर पैरेलल डायमेंशन, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर, मान लीजिए मैंने ये शेप लिया, अब मुझे इसका डायमेंशन चाहिए, मुझे पता नहीं इसकी साइज क्या है, तो जस्ट क्लिक एंड ड्रैग। शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो ये सीधा जाएगा, लेकिन अगर आप शिफ्ट छोड़ दोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो आपको शिफ्ट प्रेस करनी है और क्लिक, और इसकी साइज क्या रहेगी, क्लिक। तो साइज के साथ आपको बता देगा कि इसकी साइज जो है वो कुछ इस तरीके से है। अब ये इंचेस में दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे दिख रहा है mm, लेकिन मुझे यहाँ पे इंचेस में देखना हो तो कैसे देख सकता हूँ मैं? तो आपको इस एरिया के अंदर या फिर यहाँ पे और यहाँ पे जो ये जो आर्ट बोर्ड है उसके बाहर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे दिख रहा है mm, उसको जस्ट चेंज करना है इंचेस के अंदर।
अब सर्कल सिलेक्ट कर लेते हैं 3.875 और यहाँ पे दिख रहा है 3.91। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए इतना गैप जो है वो छूट गया, इसलिए वो साइज भी इन्होंने ले ली। ठीक है, तो वो साइज आपको चेंजेस करनी है, आप जस्ट ड्रैग कर सकते हो यहाँ से। अब 3.87 हो गया, अब सर्कल सेलेक्ट कर लेते हैं 3.87, डन, साइज हो गई फिक्स। ये है मेजरमेंट। फिर आता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन। आपको दोनों चाहिए, हॉरिजॉन्टल भी चाहिए और वर्टिकल भी चाहिए, तो आपको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और इस तरीके से सेट करना है, जस्ट क्लिक एंड क्लिक। हो गया, दो क्लिक करने हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट एक एंडिंग पॉइंट, और जस्ट ड्रैग करना है तो वो साइज आपको यहाँ पे दिखाई देगी। एंगुलर डायमेंशन, कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर, मान लीजिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ फिलहाल, मैं यहाँ पे गया, एंगुलर यानी कि मुझे ये पता नहीं है कि ये एंगल जो है बना है वो कौन सा है, कौन से डिग्री का है, तो मैं जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके से एंगल जो है वो मिल रहा है। इतने में लिखता हूँ ये कौन सा एंगल है, इतने करता हूँ तो ये कौन सा एंगल है, कौन सी डिग्री है, मुझे नहीं पता। तो जस्ट क्लिक किया दो बार और मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये इतना पोर्शन जो है वो इतनी डिग्री का है। दूसरी बार सिलेक्ट करता है, जस्ट क्लिक कर रहा हूँ मैं यहाँ से और यहाँ पे कुछ इस तरीके से। अब मुझे ये जानना है कि ये एंगल जो है वो कितना है, तो यहाँ पे मुझे दिखाई देगा कि 52 है। ठीक है, तो ये पोर्शन जो मिला वो 52 है, लेकिन फिर से सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे गया और यहाँ पे जाता हूँ तो इस तरीके का एंगल जो है मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो ये 3 समथिंग है सम। ठीक है, जस्ट शेप टूल, तो मैं इसको बाहर लेके जा रहा हूँ 3.73 डिग्री। कोई भी पर्टिकुलर एंगल आपको चेक करना हो तो इस टाइप का मेजरमेंट का यूज आप कर सकते हो। फिर आता है सेगमेंट डायमेंशन। सेगमेंट यानी कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर कोई अगर डायमेंशन है, कट है उसके अंदर, तो हम उस कट को मेजर कर सकते हैं। मैं जस्ट इसकी डुप्लीकेट ले रहा हूँ, वो कैसे करते हैं वो हम बाद में सीखेंगे। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एंगल जो है वो मुझे देखना है, तो कैसे देख सकते हो आप, जस्ट यहाँ पे जाना है सेगमेंट अंदर, तो एक क्लिक किया, दूसरा क्लिक किया मैंने यहाँ पे, तो दूसरा के अंदर आपको पता लग गया कि क्या सेगमेंट का पोर्शन है, उसकी साइज क्या है, उसकी विड्थ क्या है। ठीक है, 1 एंड सेकंड क्लिक, तो इतना पोर्शन जो है वो ये है। ठीक है, फिर 3 पॉइंट कॉल आउट। कोई भी 3 पॉइंट को अगर आपको कॉल आउट करवाना है, साइज उसकी देखनी है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, मान लीजिए ये कॉर्नर है, ये वाला 1 2 और 3, तो ये कॉर्नर जो है वो कौन सा एंगल का है वो अगर आपको दिखाना है, एक ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कॉर्नर कितना डिग्री है, रैंडमली मैं लिख लेता हूँ 75 डिग्री है, तो मैं जस्ट मेंशन कर सकता हूँ इसके अंदर कि ये इतना डिग्री है। ठीक है, ये हमने लिया है यहाँ पे 3 पॉइंट कॉल आउट, यानी कि क्या कहते हैं इस चीज को, जो 3 पॉइंट मिल जाते हैं तो उसको क्या कहेंगे वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, फिर आता है स्ट्रेट लाइन कनेक्टर। दो पॉइंट को मिक्स करने के लिए कनेक्टर का यूज होता है। ठीक है, हम इसको एज अ लाइन भी बोल सकते हैं कि दो पॉइंट, एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर, उन दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम इसको लाइन बोलते हैं। राइट एंगल कनेक्टर, अगर दो पॉइंट यहाँ पे एक यहाँ पे, कुछ इस तरीके से आपको पॉइंट क्रिएट करना हो रेक्टेंगुलर शेप के अंदर, तो दो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया कुछ इस तरीके से। फिर इस तरीके से भी आप ले सकते हो, चेंजेस कर सकते हो अगर आपको करना हो तो। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। फिर ये राउंड शेप, राउंड शेप के अंदर कोई आपको डिजाइन क्रिएट करना हो, शेप क्रिएट करना हो कोई भी, ठीक है, कुछ इस तरीके से वो आप कर सकते हो। सिंपल है, बेसिक है, और इसके अंदर कोई ज्यादा
ऐसा नहीं कि आपकी समझ में ना आए। ठीक है, एडिट एंकर पॉइंट, आपका जो पॉइंट है यहाँ पे उसको आपको चेंजेस करना हो तो आप कर सकते हो। पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब मैं इसको एंकर पॉइंट को लेके जा रहा हूँ, मुझे जस्ट चेक करना है कि मेरा एंकर पॉइंट जो है वो कहाँ पे है। ठीक है, ये मेरा एंकर पॉइंट यहाँ पे है, मैं जस्ट इसको क्लिक कर रहा हूँ एंड मूव कर रहा हूँ। ठीक है, ये पॉइंट मेरा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये रेड कलर का पॉइंट आपको पर्टिकुलर एक जगह पे ही मिलेगा, आप उसको रेंडमली चेंज कर सकते हो। ठीक है, एडिट एंकर पॉइंट, इसको अगर आपको मेंशन करना हो तो आप कर सकते हो डिग्री वाइज, मान लीजिए 45 डिग्री वाइज करना तो वो उस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब इसके अंदर जो शेडो आएगा वो प्रोजेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं हम, तो वो भी देख लेते हैं। फिलहाल मान लीजिए वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये चीज़, और इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट के अंदर ये सब चीज़ें जो है वो यूजफुल रहेगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप इस जो भी टूल हमने सीखे हैं उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते।